वेलकम बैक टू टाइनी लिटिल बुकवर्म्स। कहानी शुरू होती है जर्मनी के एक छोटे से शहर उल्म से। 14 मार्च 1879 एक बच्चा पैदा हुआ जो दिखने में बिल्कुल आम था, लेकिन उसका दिमाग वो आने वाले समय में पूरी दुनिया को बदलने वाला था। उसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। बचपन में एल्बर्ट बहुत शांत थे, इतने शांत कि लोग सोचते थे कि शायद ये बच्चा ज्यादा बात नहीं करेगा। पर असली बात ये थी कि वो सोच बहुत गहरी करता था। एक दिन उनके पिता ने उन्हें एक छोटा सा कंपास दिया, एक साधारण सा खिलौना। पर एल्बर्ट की आंखें चमक उठी। कंपास की सुई हमेशा उत्तर की ओर क्यों इशारा करती है? उसके पीछे कौन सी ताकत है? उसी दिन उनके मन में दुनिया को समझने की आग जल उठी। यानी कि अब कहानी आसान नहीं थी। आइंस्टाइन पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, पर स्कूल उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि स्कूल में सिर्फ रटने पर जोर था और एल्बर्ट रटना नहीं, समझना चाहते थे। कई बार टीचर कहते, ये लड़का कभी जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन बच्चों, याद रखना, दूसरों की राय आपके भविष्य का फैसला नहीं करती। आइंस्टाइन ने इसे सच कर दिखाया। एल्बर्ट का दिमाग हमेशा सवालों से भरा होता था। अगर हम तेज रोशनी की किरण के साथ दौड़ें तो क्या होगा? समय और जगह असल में होते क्या है? अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो क्या पृथ्वी तुरंत रुक जाएगी? इन्हीं सवालों ने उन्हें बाकी दुनिया से अलग बना दिया। उनकी मां अक्सर कहती, एल्बर्ट, तुम दुनिया को एक नए तरीके से देखते हो। 1905 को विज्ञान का चमत्कारी वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इसी साल आइंस्टाइन ने 4 शोध पत्र लिखे और हर एक ने दुनिया की सोच बदल दी। सबसे मशहूर सिद्धांत था सापेक्षता का सिद्धांत, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, और उसकी एक अद्भुत समीकरण E इज इक्वल टू mc²। इसका मतलब कि एनर्जी और मास एक ही चीज के 2 रूप हैं, यानी द्रव्य भी ऊर्जा में बदल सकता है। ये समीकरण इतना शक्तिशाली है कि इसने विज्ञान की पूरी दिशा बदल दी। आइंस्टाइन ने बताया, समय सबके लिए एक जैसा नहीं है। अगर कोई तेजी से अंतरिक्ष में सफर करे तो उसके लिए समय धीरे बीतेगा। गुरुत्वाकर्षण समय को मोड़ सकता है। ये बातें सुनकर लोग चौंक जाते थे। ये तो किसी विज्ञान फैंटेसी फिल्म जैसा लगता था, पर ये सच्चाई थी। 1921 में उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज पर नोबेल पुरस्कार मिला। ये खोज आज की सोलर पैनल तकनीक की नींव है। इस खोज ने दिखाया कि रोशनी सिर्फ प्रकाश नहीं, वो ऊर्जा से भरे छोटे छोटे कणों से बनी है। आइंस्टाइन सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वो शांति के संदेशवाहक भी थे। उन्होंने कहा था, दुनिया को बचाने के लिए हमें नई सोच चाहिए, नए हथियार नहीं। उनकी विनम्रता इतनी थी कि उन्होंने कहा, सबसे जरूरी चीज है कल्पना, क्योंकि कल्पना ज्ञान से भी बड़ी होती है। मरने से कुछ घंटे पहले तक भी आइंस्टाइन अपने अस्पताल के बिस्तर पर कागज मांग रहे थे, क्योंकि उनके मन में अभी भी नए सवाल थे। उन्होंने अपना जीवन एक ही बात को समझने में बिताया, ये ब्रह्मांड कैसे चलता है। बच्चों, एल्बर्ट आइंस्टाइन हमें ये सिखाते हैं कि अलग सोच रखना गलत नहीं है, बल्कि वही आपको महान बनाता है। सवाल पूछो, जिज्ञासु बनो और कल्पना करना मत छोड़ो, क्योंकि कौन जानता है,
अगला बड़ा वैज्ञानिक, अगला आइंस्टाइन, शायद तुम ही हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां टाइनी लिटिल बुकवर्म्स के लिए।